दोस्तों, दुनिया में बड़े बड़े समाज सेवी हमने देखे हैं, उनके साथ भी रहे हैं, लेकिन आज जिस समाज सेवी से आपकी मुलाकात करवाएंगे वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। बहुत बड़े समाज सेवी हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो एक गौ रक्षक हैं। जितने भी गौ रक्षकों जो टैग लगाया हुआ है, गौ रक्षा के नाम पे घूम रहे हैं, हम गौओं की रक्षा करते हैं, वो सिर्फ एक ढपोसला है, पाखंडवाद है, झूठ है। असली गौ रक्षा क्या होती है, ये उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाएंगे। आज हमारे साथ रहेंगे भाई हनुमान मिस्त्री जी, जिनके पिताजी से कल हमारी बातें हुई हैं, जिनकी उम्र 105 है। उन्हीं के खून से पैदा हुए अंग्रेज मिस्त्री उर्फ हनुमान मिस्त्री, जो पिछले 25 साल से लगातार गऊओं की सेवा करते आ रहे हैं। गऊ हो या फिर जैसे हमारे गांव में कोई प्रोग्राम हो या कोई धर्म के नाम पे, उनका मकसद ये है कि जितने भी जानवर हैं हमारे छोटे मोटे 10-20 कट्टे, तो वो जानवरों को खिलाते ही खिलाते हैं। बल्कि इतने बड़े ज़मींदार भी नहीं हैं, पैसों से मोल लेके वो सब कर रहे हैं। ये 100 बीघा के जागीरदार भी हैं, जो अपने खेत में जो खाता करते हैं उसको भी भूंस के ले आते हैं अगर जानवर न खा लें कहीं। लेकिन हनुमान मिस्त्री ने पैसों से नाज इकट्ठा किया है और रोज़ वो तकरीबन 10 से 12 किलो नाज जानवरों को डालते हैं। उसके साथ साथ जो गौशालाएँ हैं जिनमें गाय रहती हैं, उन गायों की सेवा के लिए हर साल वो 10-20 कुंटल, 50 कुंटल, 100 कुंटल, 500 कुंटल तक मोल लेके वो गौशाला में डालते हैं। उसके साथ साथ जो गांव में जमींदार लोग हैं, उनके घरों में जाकर धर्म के नाम पर गौशालाओं के लिए वो इकट्ठा करते हैं। अपने साधन में कड़बी, तूड़ा ये गौशालाओं में पहुंचाते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल इंडिया नेटवर्क में। ये हैं हमारे साथ हनुमान मिस्त्री जी। नमस्कार सर। कैसे आना किया बताओ। मिस्त्री जी, हम ये जानना चाहते हैं, लोगों की जुबानी हमने सुना है कि आप गौ रक्षक हैं, क्या ये सच है? ये तो बिल्कुल सही बात है। तो आप कितने सालों से ये धर्म कमा रहे हैं? ये मेरे को हो गया 20-21 साल से। मैं मतलब क्या है 20-21 साल से, मतलब जब से हमारी यहाँ से गौशाला हमारी मडाउर तहसील की यहाँ खुली है हमारे क्षेत्र में, जब से मैं गौओं में जुड़ रहा हूँ 20-25 साल से। मतलब क्या है, अगर मैं सभी गौशाला से मतलब क्या है मेरा परिचय कर, सभी गौशाला में जितना मेरे से होता है मेहनत सेवा, जो भी जितनी भी XYZ जो सेवा होती है, जो मैं आधी रात में भी उठ के जाता हूँ। अच्छा, आप हमें एक बात बताइए कि पिछले 21-22 साल से आप मुडाउर तहसील में सक्रिय हैं, गौओं को लेके, धर्म को नाम पे लेके। ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? ये भाई मैंने मेरे भगवान की कृपा से, मैंने मेरे दिमाग से मेरे मतलब क्या है कि एक बात हमारे हिंदू धर्म में हमने ये सोचा है कि गाय से बड़ी कोई सेवा नहीं है। क्योंकि गाय क्या है, गाय गौ माता में हमारे सभी 33 करोड़ देवी देवता विराजमान, ऐसे हमारे वेद शास्त्र बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि गौओं की हमें हिंदू धर्म में सेवा करनी ही चाहिए। अच्छा, अभी आप जो गौ रक्षा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, कभी आप पर यह आरोप भी आया है कि यार आप ये अपने टैग के लिए, दिखावे के लिए सब करते हो? हाँ बिल्कुल, मेरे ऊपर ये आरोप हुआ है कि ये तो तूड़ा इकट्ठा करके किसी के मांग के ये तो भाई बेचता है। लेकिन उससे भी मैं क्या है, उसको भी मैंने सहन शक्ति करके, कोई बात नहीं, दुनिया जनार्दन है, अच्छे कर्म में जुड़ोगे तो बुराइयां तो को सामना करना पड़ेगा। जितने भी अच्छे कर्म में आप जुड़ते रहोगे तो जितनी बुराइयां आती रहेंगी, तो उस बुराइयों से आपको निकलना पड़ेगा, उसको सहन शक्ति करनी पड़ेगी। वैसे मैं फूक गर्म दल का हूँ, लेकिन फिर भी ऐसी बुराइयों में मतलब मैं ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, जो कह रहा है जैसी जो कह रहा है जिसकी सबकी सुनता हूँ, लेकिन उस बात को मैं इस कान से सुनी और उस कान से निकाल देता हूँ। लोगों ने हमें बताया है कि आप जैसे जानवर हैं उनको आप 10-10, 15-15 कट्टे ऐसे ही डाल देते हो चुगे के रूप में, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सही है। मैं जैसे मतलब जितना मेरे पास अन्न होता है मैं खरीदता भी हूँ और मेरे पास रहता भी है। जितना भी मैं पैदा भी करता हूँ अंग मेहनत से, वो मैं डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। जब मानव जिसका मैंने जन्म लिया है, तो ऐसे है कि थोड़ा मतलब क्या है कि आदमी को, जितने भी जीव जंतु जितने भी हैं, सभी XYZ जितने भी जानवर हैं, जिनकी क्या है कि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। जीवन में मतलब क्या है, क्या मालूम अब कौन सी योनि में हमें जाना पड़ जाए। हम इसी योनि में अपने कर्म साफ कर सकते हैं, ना कि और दूसरी योनि में कोई कर्म हम साफ नहीं हो सकते। इसलिए क्या है, आगे हमने असली धन यही कमाने की हमें मतलब क्या है कि जीवन के जितने हमें ये आस्था है और यही आस्था करते रहेंगे, चाहे किसी बुराइयाँ आए चाहे भलाइयाँ आए। अच्छा,
जिन लोगों के पास 200 250 बीघा ज़मीन है, उनको एक मैसेज मिलना चाहिए इस चीज़ से कि वो इतने लोभ करते हैं, धर्म के नाम पे कुछ देते नहीं हैं, जानवरों को चूंच से भी छीनने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है हमारे समाज के लिए? ये बिल्कुल सही है, ऐसी बात है कि छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन आदमियों को क्या है कि किसी आदमी को रास्ते पे चलाना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी के पास जाता हूँ जो एकदम कंजूस से कंजूस आदमी है, उसको भी मैं मतलब 1 घंटा का टाइम निकाल के उसको समझाता हूँ कि भाई इसमें ऐसे जुड़ो, तो नहीं तो 1 बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 5 बार जाने से वो आदमी लगभग जुड़ने की कोशिश करता है। नहीं, कोई आदमी नहीं दे सकता। मैं इस गाँव से हर लगभग आदमियों को मैंने मतलब क्या है गौ सेवक में मतलब जोड़ दिया है लगभग। अच्छा, आप अपनी तरफ से धर्म कर रहे हैं, लेकिन लोगों का आरोप ये भी है कि गौशालाओं में जितनी भी गायें रहती हैं उनको टाइम टू टाइम जो वहाँ के रक्षक हैं वो चारा नहीं डालते, उनके पैसे हड़प कर जाते हैं, या फिर जैसे खड़ वगैरह काकड़ाओं के इनके पैसे आते हैं उनको भी लोग खा जाते हैं। क्या सच है? मतलब क्या है कि जैसे कि मैं कमेटी में जाके मैं बैठता हूँ, सुनता हूँ, तो ऐसी कोई बात है, एक आध आदमी को ऐसी चर्चा आ जाती है और सब आदमी बदनाम हो जाते हैं। जो आदमी घर से बाहर निकाल के 1 दिन का भी टाइम निकाल के गौशाला में नहीं जाता, वो आदमी घर बैठा बैठा एक दूसरे की ये करता रहता है। ऐसे कमेटियाँ बनी हुई रहती हैं, उसमें क्या है 1 रुपये भी और ऐसे होंगे तो गौशाला बिल्कुल बंद हो जाएंगी और ऐसे गलत काम नहीं होंगे। गलत काम होते हैं उस आदमी को निकालने की कोशिश करते हैं। उसमें मेरा पहला प्रस्ताव रहता है, अगर उस आदमी को यहाँ रहना नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण पे एक बाबा जी यहाँ पर 10 साल रहा हमारी गौशाला के अंदर, उसकी हमारे हरकतबाजी देखने के बावजूद हम उस बाबा जी को भी निकाल दिए छानबीन करके। हमारा यही है कि चोर को पकड़ना हमारा कर्तव्य है, जो गायों के प्रति एक, और जैसे करेगा जैसे भरेगा। और फिर लास्ट में हम ये भी सोच जाते हैं कि भाई नहीं मान रहा तो जैसे भगवान उसको वैसे दंड मिल जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो अब आप जो धर्म कर रहे हो इसका क्रेडिट आपको भगवान के घर मिलेगा, लेकिन एक समाज में कोई मैसेज देना चाहते हो? जो लोग कंजूसियाँ करते हैं, पैसा नहीं खर्चते, दान धर्म नहीं करते, गौओं के लिए उनकी कोई अच्छी भावना ही नहीं होती। अच्छा, गौओं के अलावा जैसे और बहुत सारे जानवर हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? जैसे उन आदमियों को हम ऐसे समझाते हैं कि हमारी सब पूरी दुनिया की हमारी की वैल्यू मतलब क्या है, औकात क्या है। हम औकात के बारे में समझाते हैं कि अपनी औकात सिर्फ एक 25 रुपए की मतलब ये घड़े की है। जब लास्ट में जाते हैं जो मरने की साइड में एक घड़े में हमारे फूल डाल देते हैं। जब कहते हैं कि ये भाई वो अस्थियाँ जा रही है, 100 बीघा को जागीदार या जा रहा हो भाई, वो घड़ा में गला हुआ जा रहा है, तो उसको ऐसे हम टैकल कर लेते हैं। कोशिश करते हैं उसको हर साइड से समझाने की सजा, लेकिन कैसे न कैसे प्रभु की कृपा से उस आदमी की बुद्धि में बात बैठा ही देते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, लास्ट में क्या है, एक घड़े में 2 आंधला रेत का बन के जाना है, मतलब मिट्टी बन जानी है, तो तू क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? कुछ कर ले। असली पुण्य, असली धन वही है जो हम मतलब पुण्य करते हैं, वही असली बैंकर, वही हमारे को मिलेगा, वही धन है। यहाँ का धन कुछ भी नहीं है, यहाँ का 0% मैं समझता हूँ। भगवान मालिक ने कहा है कि भाई चिड़ी चूंच भर ले गई जू तरवर में नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कहे गए साहिब कबीर। दान देने से धन की कमी नहीं आती है, धन में बढ़ोतरी होती है। ऐसा ही इन्होंने एक समाज को एक मैसेज दिया है कि भाई जितना आप दान करोगे उतना ही आपके भाग्य बदलते चले जाएंगे। लेकिन पब्लिक 1 रुपये खर्च करके खुश नहीं है। अपने बेटे के जन्मदिन पे हम 40-40, 50 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, 5-5 हज़ार का हम केक काट देते हैं, लेकिन एक गाय के बछड़े के लिए हमारे पास से 100 ग्राम काकड़े नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा ही है कि लोग बात कहे कि भाई बराबर को अदला को बदलो से तू मुझे जिमा दियो, मैं तूने जिमा दियो, उसको मैं कोई पुण्य की गिनती में नहीं लेता हूँ। करना वही चाहिए जो कि जीव जंतुओं के लिए, जितने भी अपने हमारे जीव जंतु है XYZ से मानो का अनजान आदमी को जितना पुण्य किया जाए वो किया जाए। ये कोई पुण्य की गिनती में नहीं लेता। ये क्या है कि लोग बाग मतलब इसके लिए लेते हैं, अपनी बढ़ाई के पीछे करते हैं, भाई मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने गाड़ी लिया, ये कर दिया। ये सब ढकोसलाबाजी है। ये 1.5 दिन का है, लास्ट में 25 रुपये का घड़े की वैल्यू है हर आदमी की, उसमें डल के जाती है वो वस्तु। अच्छा, आप गौशाला से अटैच हो, अभी जो हमारे राजनेता हैं जिनको हमने टोपी पहना रखी है अपने तहसील में, अपने ज़िला लेवल पे, क्या कभी उन्होंने भी गौशालाओं में जाके सेवाएं की है, दान दिया है? ऐसा कुछ देखने को मिला है उनके लिए मिला है भाई। जब इलेक्शन होते हैं जब तो हमारे से क्या है मिलने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं, जब तो कुछ दे देते हैं, और इलेक्शन होने के बाद में निमटने के बाद में भैया वो बिल्कुल हमारे से मतलब क्या है बात करने की भी कोशिश नहीं करते। सब स्वार्थ में घुसे हुए हैं। मतलब कोई बिरला ही आदमी मिलेगा जो कि स्वार्थ में, जैसे योगी जैसे हैं, जैसे योगी जैसे है। योगी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। आगे ऐसे आदमी देश में होने चाहिए, तो ऐसे होने चाहिए। लेकिन जितने भी ये बन रहे राजनीतिक, सिर्फ क्या है कि ये अपना घर बनाना और गुंडागर्दी फैलाना,
इनसे अलावा और कुछ नहीं है। इनसे मेरे को कोई इतना संपर्क नहीं है। वो मैं डिसीजन अपना लेता हूँ कि जब कौन सा आदमी सही है, जो दो कैंडिडेटों को, दोनों पार्टियों को तोड़ के कौन सा सच्चा है, कौन सा सही है, मैं वोट उसी को दे देता हूँ। अच्छा, अभी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस की, बीजेपी की, वो सही है, उसने माल फ्री दिया है, लोगों का कहना है। कहाँ तक राय है आपकी? क्या हमारे समाज के लिए सही है किसी को राशन फ्री देना, फ़ोन फ्री में देना? कैसा रहेगा आपके लिए? बिल्कुल, ये जो देना है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत? यूँ है कि हमारे को फोकट की चीज़ मिलती है तो हम क्या है कि हम कमाने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। राशन फोकट का मिल रहा है, हर चीज़ फोकट की मिल रही है, तो हमें कहाँ कमाने की जरूरत है। इसमें कोई फ़ायदा वाली बात नहीं। इसमें कोई वोट वाट का कोई लेना देना नहीं पड़ता। इसमें जो आदमी राशन ले रहा है वो भी वहाँ वोट नहीं दे सकता। जौन सी पार्टी वोट दे रही है, देता है वोट के टाइम में ये है कि सब देता है जो अपने मन से देता है, ना कि उसको कुछ भी दे दो जिसके दिमाग में बात बैठ जाती, वोट वहीं जाता है, चाहे कुछ भी दे दो उसको। अच्छा, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पर क्या प्रतिक्रिया है कि हमारे देश के लिए वो सही हैं? आने वाले जनरेशन के लिए क्या वो बेटर रहेंगे हमारे? नहीं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी हैं, जो ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र वो है जो बिल्कुल मतलब ठीक आदमी है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं समझा कि कोई गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन राजनीति में कुछ ना कुछ तो मतलब क्या है कि पार्टी वाले आदमी रहते हैं, वो तो क्या सारे तो सही नहीं है। बीजेपी के भी सारे सही नहीं है, उनमें भी भ्रष्ट बहुत दुनिया भर के पड़े हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पर जैसे क्या कि हमारे हरियाणा में क्या क्या हाल हो रहा है, हमारे हर स्टेट में देखो, जिसमें क्या हर पार्टियों में ऐसा ही राग है। बाकी राजनीति की इनकी लड़ाइयाँ रहती है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। वैसे नरेंद्र मोदी जी हैं जो काम कुछ लेवल का बहुत बढ़िया काम किए, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। और वो अपना कर्म कर रहा है, ठीक है। जैसा जैसा कर्म करेगा जैसा फल मिलेगा। बोलो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगटों के बासर, बोलो भाई करेगा जैसे भरेगा, तू क्यों हो उदास। तो जैसे वो करेगा जैसा उसको फल मिल जाएगा। तो अभी जैसे समाज को कोई संदेश देना चाहते हो आप कि भाई हमें क्या करना चाहिए दान धर्म के बारे में, या कोई मैसेज हो राजनीति के मुद्दे पर, क्या कहना चाहेंगे? समाज के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि देखो हर आदमी मतलब क्या है, एक तो हर आदमी कोशिश करो कि गाय रखने की कोशिश करो। जो पशु रखता है जिसको क्या है कि अपनी देसी एक गाय रखो, हर घर में गाय रखो, और कोई भी आदमी उससे कोई उसको नुकसान नहीं होता। मेरी फुल गारंटी है, भगवान की कृपा से फुल उसको लाभ मिलेगा। और रही बात ये है कि उसमें क्या है कि जैसे कि ये थोड़ा बहुत जैसे भी गौशाला का कोई भी साधन आ जाए, उसको खाली हाथ घर से चला गया तो ये समझो कि बिल्कुल उसको नुकसान ही हो सकता है, ना कि उसको फायदा नहीं। कुछ भी दो लेकिन घर में से उसको दे के भेजो, निराश करके मत भेजो। कोई भी XYZ कोई मांगता भिखारी आ गया, उसको संतुष्ट करके भेजो, भोजन करवा के भेजो, पानी पिला के भेजो, चाय पानी जो भी उसको वो आता है। जो भी अतिथि घर पे चाहे कितना भी गरीब आए, चाहे भंगी भी आ जाए, उसको अतिथि। क्या भिखारियों को हमें कैश देना चाहिए? कैश बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आजकल जो एक चर्चा चल रहा है भिखारियों को पैसे देते हैं, क्या हमारे समाज के लिए अच्छा है ये? नहीं, ये पैसे नहीं देना चाहिए। पैसे देने के बाद में भिखारियों की भी हम गारंटी नहीं ले सकते। वो दारू पीते हैं, वो ऐपबाजी, उसको भोजन करो अच्छी तरह, पानी से पानी पिलाओ, जो भी वो खाता है उसको खिलाओ और जाओ। अगर परेशान है तो उसको मान ले कहीं जाने के लिए अगर भाड़ा नहीं है, वैसे कोई आदमी अटक जाता है, वो आदमी को पढ़ो और उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दो। कोई बुराई की बात नहीं है, वो अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हनुमान जांगीड़, जो एक समाज सेवी हैं, गौरक्षक हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। भविष्य में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं रियल इंडिया नेटवर्क से कैमरामैन मोनू के साथ मैं BL चौधरी। वीडियो को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।